जवानी की पहली रात पार्ट 4 में उससे दोस्ती नहीं कर सकता। वो कहने लगी, क्या हुआ, तुम पागल हो गया हूँ। खुद तो तुम कह रहे थे कि रमशाह तुम्हें पसंद है, अब तो मना कर रहे हो। मैंने कहा, इसलिए मना कर रहा हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। यकीन करो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं पागल सा होने लगता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे शादी करते क्या करो। हम एक रिश्ते में हैं, लेकिन दूसरा काम हो सकता है। अगर तुम चाहो तो फिर सुना खामोश हो गए, और तब तक मेरा घर भी आ चुका था। जरा चुपचाप भाई से उतरी और अंदर चले गए। अब मैंने अपना तेर इंदाजी पे चला गया था। आगे से ऐसी थी, मेरे साथ करने के लिए तैयार थी या नहीं, ये उसने बाद में बताना था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज रात में सुना से सुकून हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि रात को भी मेरी उम्मी आ गई थी, वरना मेरा काम तो हो जाना था। अब मैं इंतजार कर रहा था कि रात हो और मैं दोबारा लेटू के बहाने सारा के कमरे में चला जाऊंगा और उसे अपने काम की राजी करो। घर में आए तो मेरी उम्मी तैयार हो के खड़े हुए थे। मुझे कहने लगी, ज़बैर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे आज मेरे आफिस से ज़्यादा वो कह रहे थे कि ऊपर ले जाओ, चलो मुझे उसी आफिस दोबारा ले जाओ जहाँ लास्ट टाइम तुम मुझे ले गए थे। मैंने आज गौर से अपनी उम्मी को देखा तो मेरी उम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी उम्मी पहले से ही मॉडल थी। वो अपने वजूद का बहुत ख्याल रखती थी। वो हल्की फल्की जमहोरी करती थी। मेरे देखे जो बिल्कुल नहीं लगता था कि सुना और मैं उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो तो नौजवान लगती थी। खैर, मैंने कहा मैं अभी तो कॉलेज से आया हूँ, अभी मुझे भूख लगी है, खाना खाने दो। फिर वो कहने लगी, हाँ तुम जल्दी से खाना खा लो और चेंज कर लो। मुझे खाना दिया, मैंने फिर अपना चेंज किया। फिर मैं अम्मी को लेके दोबारा उसी ऑफिस में आ गया था। आज जब मैं इस ऑफिस में दोबारा आया, आज तो काफी रिश्ता, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे काम करती थी, जो कि 3 बहुत खूबसूरत मेरी उम्मी अपने बॉस के रूम में चले गए और मैं बैक्टीरिया में बैठ के अपनी उम्मी का इंतजार करने लगा हूँ। अब मैं दिल में मुतमईन था कि उस दिन तो मेरी उम्मी से उससे फायदा उठा लिया था, लेकिन आज तो दिन है और सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अभी तो वो काम नहीं हो पाएगा। और फिर 10 मिनट बाद मेरी उम्मी और एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब थे, दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। मेरी उम्मी कहने लगी, जबीर तुम्हें काम करो, तुम घर वापस ले जाओ, मुझे मेरा बही घर छोड़ दूंगा। फिर मैंने कहा, नहीं तुम जाग रही हो। उसके साथ फिर वो कहने लगी, तुम हर बात बताना, जरूरी तो नहीं, तुम जाओ। बस मैं समझ गया था कि आज ऑफिस में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपनी पर्सनल जगह पर मेरी उम्मी को ले जा रहा था। मैंने उम्मी को रोकने की काफी कोशिश की। मैंने कहा, मैं भी साथ चलता हूँ, आपने चाहा है, तुम्हें क्या। मुझे झूठ बोलने लगे, कहने लगी, मेरे पास का दूसरी जगह अफसस है, बस वो मुझे विजिट कराने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा, आपकी नौकरी तो उसी ऑफिस में लगी है। मेरी अम्मी कह रही हैं, हाँ नौकरी तो उसी ऑफिस में करूंगी, लेकिन वो है आप कह रहा है तो जाना पड़ेगा। तो नहीं कर सकती, कुछ पूछता। मेरी अम्मी वहां से चली गई। अब मैं पहले तो ये सोचा कि यहाँ बैठ जाता हूँ, देखता हूँ मेरी उम्मी यहाँ आती है, लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरी उम्मी यहाँ क्यों आएगी। वो तो बाहर से ही मेरी उम्मी का बास उसे घर छोड़ देगा। यहाँ पे मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे उम्मी की डिटेल मिलती है। फिर मैं वहीं पे बैठ गए, कुछ लड़कियों को देखने लगा, अपने मतलब की लड़की तलाश करने लगा। इतने में एक लड़की पर नजर पड़ी, वो तो कुछ काम कर रही थी। अब मैंने सोचा कि उससे जाके क्या बात करो। फिर मैंने हिम्मत बांध के इस लड़की के पास चला गया और मैंने उससे कहा कि मैं अभी आपको दूर से देख रहा था, मेरी उम्मी की यहाँ पर नौकरी लग जाए कि मैं अपनी उम्मी को लेकर आया था। तुम्हें ये चाह रहा था कि मेरी उम्मी के ऑफिस नहीं, मेरी जान पहचान हो जाए। वो लड़की मुझसे पूछने लगी, अच्छा जो अभी हमारे पास के साथ गई हैं तुम्हारी उम्मी थी। मैंने कहा। वो भी हैरान हो रही थी कि रही थी, वो तो एक मॉडल खातून लगती थी।
वो तो कहीं से भी नहीं लगता था कि शादीशुदा है और तुम इतने बड़े उनके बच्चे हो। मैंने कहा, असल में मेरी उम्मी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। फिर वो लड़की कहने लगे, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अपनी उम्मी को इस आफे से रोक लो, यहाँ पर उसको नौकरी न करने दूं, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी औरत नौकरी कर सकती है उसके साथ क्या क्या होता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कि मेरी उससे कहा कि हाँ, यही जुमला मैंने घर से भी सुना था, उसी तरह हुआ था, और अगर मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे यही बात करना था। उसके बारे में तो लड़की कहने लगे, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करो, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ, तुम फोन पे बात कर लिया करें। ग्यास लड़की ने जितनी आसानी से मुझे अपना नंबर दे दिया था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं आता था, मैं तो इधर ही रहा था कि कहीं वो लड़की मुझे मिली ही ना देकर उसका नंबर है। मैं वापस अपने घर आ गया। मैंने घर देखा तो मेरी बहन सना और आयशा दोबारा कमरे में थी और घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरा अबू शामिल खड़ा था। मैंने जब अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से लॉक था। मैं समझ गया कि जरूर इस दिन वाला काम हो रहा था। अब मैंने कहा कि ये मौका मेरे हाथ लग चुका है, क्योंकि दोनों को अजागर में उस हालत में पकड़ लूंगा तो मैं उन दोनों से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पहले तो मैं खिड़की से अंदर झांकने लगा तो करो कि आखिर अंदर चल रहा था, लेकिन मुझे कोई शन्नासा नहीं रहा था जहां से अंदर देखने की कोशिश करता। फिर मैंने सोचा कि उनका गढ़ समझा ही देता हूँ। फिर मैंने दरवाजा बजा है तो किसी ने खोला। फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा बजाए, दो फिर सुनने दरवाजा खोला। मुझे कहने लगी, क्या हुआ, तुम लोग अभी क्या है और कहाँ है, ये अंदर कौन है? आयशा है ना, तुम्हारी दोस्त। मैंने उस दिन भी तुम्हें मना किया था कि ये अच्छी बात नहीं होती, तुम क्यों उसके साथ? वो मुझे कहने लगी, तुम्हें क्या मसला है? तुम मेरी जाती राय में क्यों तड़पाते हो? मैंने तुम्हारा काम करवा दिया है ना, तो मिल गई है ना, अब चलाना उससे अपना काम करो। शाम को मैंने तुम्हें बताया था मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें। और फिर मैंने दरवाजा खोला तो शायद आयशा, फिर वो चली गई। मैंने तुमने आयशा से नहीं मिला। तुम्हें जो भी काम हो मुझे बुला करो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आयशा के साथ तुम्हें कैसे और मेरे साथ तुम्हारा दिल नहीं करता। मुझे तुम एक मौका तो दो, अगर तुम्हारा दिल नहीं करे तो बाद में तुम्हें करूंगा। फिर क्या, ठीक है, आज रात में तुम्हें भी मौका देती हूँ, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। वो मेरी बात मान चुकी थी। मैं दिल में काफी खुश था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरा काम हो रहा है तो वैसे भी ये करती रहेगी और रोकने वाली तो है नहीं। फिर मैं अपने रूम में चला गया। मैंने जब अपना मोबाइल निकाल मैंने कहा कि उसको कॉल करता हूँ। इंशा का व्हाट्सएप नोट आया हुआ था तो मुझे कह रहे थे कि सबीन, तुम जब भी फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने उसे कॉल बैक के मेरी कॉल रेसियो की तो मुझे कहा, ज़बीर, असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी पहले दोस्ती अली के साथ थे और तुम्हें सच बताओ तो मैंने अली के साथ हर वो काम कर लिया है जो कि एक नया बीवी के दरमियान होता है। मैं तुम्हें सच्चा से बता रही हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक लंबा और अच्छा लेस बनाना चाहती हूँ। उसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सच बता के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत, ताकि कल तुम मुझे ताने मदीना अली के अब मुझे कौन सा से शादी करनी थी। तो मैंने कहा, हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया कि मुझ से पूछने लगी। अगर तुम्हारा भी कोई सेठ हो तो मुझे बता सकते हो। मैंने कहा, रांझा मेराथी कर कहा होगा, तुम्हारे सामने हैं तो हो, सादा सा बंदा हूँ। कॉलेज की कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते, उसीलिए तो आज तक सुनना था। वो कहने लगी, हाँ मेरे तुम खूबसूरत हो, लेकिन जी हमारा टेली तुम मैं नहीं है, तो फिर वो भी मुझे क्या लिखी, अर्दू में काम करो, शाम मैं ना हम कहीं बाहर निकलते हैं। अब मैं सोने लगी हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आंखों की फरेश होगी, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। फिर हम कहीं पार्क में बैठ गया, आगे की प्लानिंग करते हैं। तुमने कहा, ठीक है, फिर शाम 6 बजे मिलते हैं। और फिर मैं सो गया तो मेरी भी आंख लग गई, मुझे फिर पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा
तो मेरी उम्मी भी घर आई हुई थी। मैं बाहर किचन में गया तो मेरी उम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी और काफी खुश थी। मुझे कह रही थी, जबीर कल से मेरी जवानी, उसमें पता है मुझे मेरी सैलरी एडवांस में चुकी है, वो भी पूरे 1 लाख रुपए। मैंने कहा, मुबारक हो, आपको मेरी उम्मी कह रही हैं। खैर मुबारक, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तुम्हें दे सकती हो। मैंने कहा, मैं फिर मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे किसको नहीं चाहिए होता है। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें 5,000 रुपए शामिल दे दूंगी। ना, मैं 5,000 नहीं, 10,000 दो ना, आपके पास तो इतनी बड़ी रकम है। और फिर मैंने पूछा, मैंने नजर नहीं आ रही, वो कहाँ चली गई। मेरी उम्मी कहने लगी, कधर गई है। अब मुझे सुना पर गुस्सा आ रहा था कि आयशा की बच्ची की जान नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप गुस्सा करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कामयाब करे, मैं अपना काम कर लो और फिर सुना को कंट्रोल करूंगा। और फिर इतने में आपकी कॉल भी आनी है, उसको देखने के लिए उसको सब्सक्राइब